आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं अंजुस मोटिवेशनल टीचिंग। मेरा नाम है अंजू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को वॉच कीजिए। मेरे वीडियोस को देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार के मैसेजेस आपको, अच्छे मैसेज आपको मिलते रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। विवाह क्या है? विवाह क्या है? पति और पत्नी होने की अवस्था है। विवाह पति और पत्नी होने की अवस्था है। विवाह एक कानूनी और सामाजिक एक सामाजिक रूप से स्वीकार किया गया रिश्ता है और एक पुरुष एक महिला अब पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए सहमत हैं। इसी को विवाह कहते हैं। और अब वो दो नहीं बल्कि एक तन होंगे। इसलिए परमेश्वर ने विवाह को पवित्र बंधन कहा है। परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है। तो पहला कुरिन्थियों 7:3 में इस प्रकार से कहता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और पत्नी अपने पति का हक पूरा करे, क्योंकि पति को उसके शरीर पर अधिकार नहीं है और पत्नी को उसके शरीर पर अधिकार नहीं। कहने का मतलब ये है कि पत्नी को पति के शरीर पर अधिकार है और पत्नी को पति के शरीर पर अधिकार है। इसलिए वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को सहयोग करें, एक दूसरे के साथ में रहें। और पहला कुरिन्थियों 7:10 में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि पति अपने पत्नी से अलग ना हो और पति अपने पत्नी से अलग ना हो। अर्थात एक दूसरे के साथ में रहें और एक साथ में रहें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे के सहयोग करें, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें जीवन का वरदान दिया है कि अच्छा जीवन जिएं और एक साथ जीवन जिएं और अपना जीवन पवित्र बनाएं ताकि उनका परिवार अच्छा हो और परिवार एक एग्जाम्पल हो और उनका जो भी आने वाला पीढ़ी है वो भी अच्छे बने रहें। इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि वो दोनों एक साथ में रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। अब परमेश्वर पहला कुरिन्थियों 7:11 में क्या कहता है? इस प्रकार से कहता है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से अलग भी हो जाएं, किसी वजह से, किसी कारण से, लड़ाई झगड़े से, यदि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, तब जो वो अलग होते हैं तो वो बिना विवाह किए हुए भी ऐसे ही रहें। यदि वो ऐसे नहीं रह सकते हैं तो वो एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें और एक दूसरे के साथ में रहें और एक दूसरे को ना छोड़ें। वो शैतान को अवसर ना दें ताकि उनके जीवन में कोई रुकावट आए, कोई समस्या आए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एक साथ रहें, एक मन रहें। यदि कोई टेंशन होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई समस्याएं होती हैं तो उनको सुलझाएं और एक साथ में फिर से आएं और एक दूसरे से मेल मिलाप कर लें और एक साथ में रहें। तभी परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष देगा। और क्योंकि यदि वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और शादी करते हैं तो इसके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मरकुस अध्याय 10 वचन 11 और 12, लूका अध्याय 16 वचन 18 में इस प्रकार से कहता है, यदि कोई अपनी पत्नी को छोड़ करके या फिर त्याग करके दूसरी से विवाह करे तो वो पहली के विरोध में व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से शादी करे तो वो भी व्यभिचार करती है। और हम जानते हैं कि बाइबल में कि परमेश्वर ने व्यभिचार को बहुत ही बड़ा पाप कहा है, तो वो दोनों पाप करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि यदि वो जीते जी अलग हो जाते हैं तो वो एक दूसरी शादी कर नहीं सकते। ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर में हैं, प्रभु में विश्वास करने वाले हैं, तो हम जब शादी हो गई है तो हम एक साथ रहें, एक दूसरे से सेपरेट ना हों और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। क्योंकि यदि एक दूसरे का साथ छोड़कर दूसरी शादी करते हैं तो परमेश्वर हमको आशीष नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। और परमेश्वर की आज्ञा जब हम मानते हैं तो हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। इसलिए
हमें एक साथ में रहना चाहिए। और यदि वो शादी करते हैं तो वो व्यभिचार करते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। और पहला कुरिन्थियों 7:39 में चैप्टर 7 वर्सेस 39 में इस प्रकार से कहता है कि जब कोई स्त्री विवाह करती है या उसका हस्बैंड विवाह करता है तो वो स्त्री जीते जी, जब उसका पति जीवित होता है तो उससे बंधी हुई है, क्योंकि वो अब दोनों अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक तन है, इसलिए वो बंधी हुई है। और यदि उसका पति उसके जीते जी मर जाए तो वो शादी कर सकती है। सिर्फ प्रभु में जो विश्वास करने वाला जन है वो उसी के साथ में शादी कर सकती है। और वचन इस प्रकार से कहता है कि पहला कुरिन्थियों 7:40 में, परंतु यदि वो जैसी है वैसी रहना चाहें तो वो धन्य है, तो वो ब्लेसेड है, परमेश्वर ने उसको आशीष करेगा, परमेश्वर उसके साथ में है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं और प्रभु में दृढ़ हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। और जब हम शादीशुदा हैं तो हम सेपरेट ना हों बल्कि परमेश्वर के अगुवाई में ही अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम एक साथ में रहें। और यदि कोई जन शादी होते हुए भी सेपरेट होकर शादी करता है तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में जाता है और वो पाप करता है। और परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सभी को आशीष करे।